ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, ये तो निश्चय की बात है। जिस टीचर से पढ़ने जाते हैं तो वो टीचर अपने समान बना देते हैं। तो बाप टीचर है तो बाबा अपने समान बना देते हैं। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य और सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम राज्य की स्थापना करने वाला कोई है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी कोई होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। अभी मनुष्य पत्थर बुद्धि हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि हम पारस बुद्धि कैसे बनेंगे। वो समझते ऐसा हो ही नहीं सकता। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि माया का प्रभाव है। अगर माया का प्रभाव ना हो तो झट समझ जाएं, पर ये प्रभाव भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए समझते हुए भी नहीं समझ पाते कि ये समय कौन सा चल रहा है। क्योंकि चारों तरफ लगता है कि अरे ये तो बहुत मजे की दुनिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए भगवान की डायरेक्शन को समझ नहीं पाते क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिला 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती है। यहाँ इतनी मंजिल है, स्वर्ग में इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। सतयुग में ऐसे मकान नहीं होंगे जैसे यहाँ बनाए जाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहां मंजिलें आदि बनाने की तो दरकार ही नहीं है। पूरे विश्व के अंदर इतना छोटा सा झाड़ होता है तो मंजिलें क्या करनी है बनाकर। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है नहीं, मंजिलें किस लिए बनी है? जमीन नहीं है इसलिए तो मंजिलें बनी है। यहाँ तो जमीन है नहीं इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं है कि कोई जमीन के ऊपर भाव है, लगता ही नहीं है। ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता है, कोई ना कोई टैक्स ना कोई जमीन का भाव, ऐसे ही पड़ी है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से मिलेंगे सब कुछ। सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से, जो नॉलेज अभी हम सुन रहे हैं, इस नॉलेज के आधार पर सब सुख मिलते हैं। कमाल की बात है। देखो यहाँ कितना कंपटीशन है कुछ लेने के लिए और कितनी मेहनत करते हैं, नंबर आए ना आए। आजकल तो वो निकलता है ना लकी ड्रॉ, किसके नाम पर जमीन निकलेगी, फिर उसके ऊपर उसको धन भी देना है। ऐसा नहीं निकल गया तो उसको धन नहीं देना है, देना है, पर जमीन कम है ना तो इसलिए ऐसा निकालते हैं। वहां ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस समय बाप की नॉलेज से हमने वो सब प्राप्त कर लिया। इस समय मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी तो पैसे आदि तो लगते हैं ना। वहां पैसे आदि लगते ही नहीं है। कहाँ? अथाह धन रहता है, पैसे का कदर ही नहीं। हाँ, वहां कोई पैसे के पीछे नहीं भागता। यहाँ
सब कुछ छोड़ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो है ही है, यहाँ नहीं है तो भाग रहे हैं। हाँ, वहां तो पैसे का कदर ही नहीं है। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो प्रधान तमोगुनी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है ना, ये तो समझते हो ये स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। बहुत दुखी हैं इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। दुखी हैं पुकार रहे हैं, फिर भूल जाते हैं कि क्यों बुलाया। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जर्जरी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। ये इस समय ही समझ रहे हो कि कैसे बनता है कलयुग से सतयुग। सतयुगवासी तो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। सतयुग से कलयुग तक भी आते हो और फिर संगमवासी बनते हो, तब बनते हो सतयुगवासी। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे, जितने सारे इतने सारे हैं तो सब इतने सारे जाएंगे क्या सतयुग में? नहीं। जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। जो ये सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो, युक्ति बताई जाती है तलाक कैसे दिया जा सकता है। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है। इस नॉलेज के लिए लायक वही है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं वे समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। ये क्या आत्मा परमात्मा, जो ऐसा कह रहे हैं तो वो समझना नहीं चाहते और फिर उन पर आप माथा मारते रहो। जो भक्त है, जो बहुत पुराने भक्त है, वो झट समझ जाते हैं। भले इस जन्म में उन्होंने भक्ति ना की हो, लेकिन उनको एक अंदर से, आत्मा को अंदर से रियलाइजेशन होती है कि मुझे मिलना है। और जो नहीं है वो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, आत्मा क्या परमात्मा क्या, मैं तो समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान उवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही तो पाठ होगा ना पूरे 5000 वर्ष का। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बेगर।
जो फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग होगा वही 84 जन्मों के बाद फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं? फिर बाप आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कोड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं ये तुम अब समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, ये तो बहुत सहज सी बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं, पहले ध्यान नहीं देते, फिर जब बाबा समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कोड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? जो फर्स्ट में था वो लास्ट में, और जो लास्ट में है वो फर्स्ट में जाएगा। पर लास्ट फर्स्ट में जाएगा कैसे? पावन बनकर। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? पतित अवस्था तुम्हारी किस वजह से हुई? विकार में जाने से। इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन ना हो, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वे कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। ये जो सारा कनेक्शन है शिव बाबा और पहले नंबर का जन्म लेने वाले में हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, वे फिर भी पिछाड़ी को आए हैं तो उनकी ताकत है। फिर भी वो पीछे आए हैं ना, पीछे उतरे हैं तो उनमें अभी भी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। हाँ, क्योंकि उन्हों की अभी फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में ना कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा महल बनाने में। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है। एक की बुद्धि में आएगा कि ऐसे बनाना है, फिर वृद्धि होती जाती है। यहाँ भी देखो ऐसे ही होता है ना, एक बनाता है, दूसरे बाकी सब कॉपी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये उसने भी बनाया है। जो पहली बार बनाता है तो फिर वो नहीं, पहले इसने बनाया। हाँ, तो सतयुग में आएगा कि एक की बुद्धि में आया तो फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, वो ऊंच बुद्धि वाले तुम्हारे पास आएंगे, साइंस वाले। हाँ, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे सबको लगा दो तो कम से कम भी 12 मास तो लग ही जाएंगे। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं, वहां पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं होगा। आज बाबा घर जो बनाने पे ना, उस पे बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे कि यहाँ पर देखो कैसे बनते हैं। एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, 100 मंजिला बनाते हैं। वहाँ ऐसे कोई मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन बहुत रहती है। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा कैसे, वो बात भूलना मत। संगम पर तुम्हें पावन बनना है, ये ऑर्डिनेंस है, काम महाशत्रु है। ये पालन करो, फिर सत्युग में सब कुछ मिलेगा, पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। और यहाँ प्रॉपर्टी के लिए कितना झगड़ा होता है, जरा से इतना टुकड़ा ही चाहिए तो टुकड़े टुकड़े पर सब लड़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा समझाते कि वो तो है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं, पत्थर नहीं होंगे वहां पे, पत्थर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, पत्थर शब्द ही नहीं होएगा। चलो
क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए ना, क्योंकि पत्थर देख देख कर पत्थर बुद्धि हो गए, वहां सब कुछ पारस ही पारस होगा, इसलिए पारस बुद्धि होंगे। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी तुम बैठे ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़कर फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होती है? हाँ, अभी सुन रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। हाँ, आगे पीछे क्यों नहीं होती है? बाबा ने पूछा। बच्चों को वो खुशी क्यों नहीं होती? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं ना, उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में तो ये चलता है ना, हम यह करेंगे। जिसने बैरिस्ट्री पास की है तो उसकी बुद्धि में चलेगा कि नहीं चलेगा कि हम ऐसा करेंगे। तो आप भी तो पढ़ाई कर रहे हो, तो आप देवी देवता क्या करोगे सतयुग में? तो यहाँ तो थोड़ा प्लान बनाओ। हाँ, देवता ही पढ़ाई कर रहे हैं, देवता बनना है, कैसे देवता होंगे वहां पर? तो प्लान बनाओ ना, कैसे देवता होंगे आप वहाँ। याद से ही अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़कर जाकर नया लेंगे और ये करेंगे। बच्चे, याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, ये ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। अभी तुम जो हो ईश्वरीय परिवार के हो, अभी तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है, चाचे मामे काके, हाँ, ऐसे वाला कोई संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है भगवान ने। क्या कहा है? भाई भाई समझो। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। हाँ, ये जो तख्त है ना, ये सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। ठीक से टिक कर बैठ भी नहीं पा रही आत्मा। कहाँ है आपका तख्त? कहाँ है ये? तो बाबा ने आज कहा ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। हाँ, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। क्यों तुम्हारा तख्त सड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि सबसे पहले उतरे हो, इसलिए सबसे जास्ती। हाँ, कोई सोचे हो बाबा ने मुझे कह दिया सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। माना तुम सबसे पहले उतरे हो, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भृगुटी के बीच में क्या है? यह बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ, मैं भी तो बिंदु हूँ, मैं कोई तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, ये सब बातें सम्मुख बैठ कर रहे हैं तुमसे। आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तुमको और कशिश होती जाएगी। यह विघन भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाहर में देखो तो और ही जास्ती तमो प्रधान बन पड़े हैं। विकार बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना शराब नहीं पियो, क्या कहती है? शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे कहो तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कहो ना नहीं पीनी है, हाँ, तो जास्ती पीते हैं। ऐसे ही हो गए। भगवान ने कहा विकार में नहीं जाना है तो जास्ती जाते हैं। कहो कि शराब नहीं पीनी है तो शराब बिगड़ ही नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। मानव बॉम्ब बना दिया ना, हाँ ना, मानव बॉम्ब बना दिया है। तो शराब पिलाए, माना नशा कराए उनको, उनकी बुद्धि को ऐसा बना देते हैं कि ठप्पी हो जाती है। इतना नशा करा देते हैं कि उनको कहते हैं जाओ बॉम्ब्स लगाओ अपने ऊपर और वहां जाके फलानी जगह गिर जाओ। कितना नुकसान होता है।
ऐसे कोई मनुष्य चला आ रहा हो और बॉम्ब अपने में लगा के, कितना नुकसान होता है सोचो। पहले ऐसा होता था बॉम्ब फेंकेंगे, अब तो मनुष्य ही चला आ रहा है बॉम्ब लगा के। इसलिए चेकिंग होती है, किसी ने अपने शरीर पर ऐसे लगा के, तो वैसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, हाथ में तो कुछ है नहीं, तो इसे कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व की राजधानी ले रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो। तुम कोई बॉम्ब से नहीं फोड़ रहे हो क्या बॉम्ब से? नहीं ना। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व के मालिक बन जाते हो, और वो बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटा बेटी है ना, कितना अंतर है देखो दोनों में। कैसे चटा बेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है, याद करना है। बाप को याद करोगे तो बाप का ऑर्डिनेंस याद आएगा, बाप का ऑर्डिनेंस याद आएगा तो तुम पावन बनोगे, तुम पावन बनोगे तो सत्युग के मालिक बनोगे। सब कुछ अपने लिए ही करना है। फिर भी बाबा हमें बार बार समझाते कि तुम बाप को याद करो। इसमें कोई हटयोग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, ऐसे बैठो ऐसे बैठो, ये नहीं कि टांग के ऊपर टांग चढ़ाए, टांग सिर पर चढ़ाए, या कुछ भी ऐसे हाथ मोड़े, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। या एक टांग पे खड़े हो जाओ या अपनी चोटी बांध दो, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवड बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे मक्खन से बाल। गाते भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। कहाँ भी बैठो, कैसे भी करो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे पवित्र होने बिगड़? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे ना, तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला पाएंगे। ठीक है, पवित्र बनेंगे तो मालिक बन जाएंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो धर्मराज के पास नहीं बनेंगे पवित्र, इम्प्योर रहेंगे। जिनकी बुद्धि इम्प्योर रहती है तो उनको नहीं मिलता। क्या मिलता है फिर उनको? सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। यह मंत्र मिला, फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं, अलफ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने फिर अपना अनुभव सुनाया। क्या सुनाया होगा? आज बाबा ने विशेष कहा है ना, कुछ भी करो पर बाबा को याद करो और जो डायरेक्शंस मिले उनका पालन करो। तो बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अब सब समझ गए कौन सा अनुभव। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं। मैंने जैसे बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि बाबा को याद करके खा रहा हूँ, फिर झट भूल जाता हूँ। क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला, जिनके मत्थे मामला, कितना ख्याल करना पड़ता है ना। फिर बाबा का चिंतन चलता है कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों को याद करना तो सहज है, क्योंकि बच्चे सब कुछ तो बाबा पे छोड़ देते हैं। बाबा ऐसे कैसे करना है, बाबा देते ऐसे करो। तो सब अपना जो भी मामला होता है तो बाबा को सुना देते हैं और खुद निश्चिंत हो जाते हैं, बाबा जाने। जिनके मत्थे मामला, कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।
तुमको भी कहते हैं शरीर में जो आत्मा विराजमान है ना, उनको याद करो। देखो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझको नहीं, जो इस शरीर में विराजमान है ना, जो आए हैं, शिव बाबा आए हैं ना, उनको याद करो। या तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास थोड़ा आए हो। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा से मिलते हो, ये बात याद रहनी चाहिए। देखो बाबा बीच बीच में कैसे फिर से याद करवाते रहते हैं। किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास। बाप वहां से नीचे आए हैं तुम बच्चों से मिलने। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, कहते हो ना भगवान आया हो, परंतु समझते नहीं है। युक्ति से बताना पड़े। तुम कहोगे भगवान आया ऐसे थोड़ा कहना है, तो युक्ति से समझाना पड़े। हद और बेहद के दो बाप है। हद का एक बाप, बेहद के दो बाप है। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजा ही दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी बच्चे सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने बताया है, तुम बच्चे जानते हो। बाप सबको गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नैन? ज्ञान के। कौन से नैन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें। जाना तो सबको है, ये तो समझ में आता है, पर क्यों ना फिर बाप से वर्षा ले लें। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, बाबा को भूलना नहीं, पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी एक कथा है। बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है, माना बोट से नीचे जैसे कोई एक खंड आता है, बीच में कौन आता है, बीच में टापू आते हैं ना, तो बीच में कोई टापू आया तो वहां पर उतर गए। अब वहां उतर गए और वहां पे किसी से दिल लग गई और स्टीमर ने देखा अभी तक आया नहीं है, तो स्टीमर चला गया। तो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। ये जितना भी तुमने पढ़ा है आज दिन तक पढ़ेंगे, क्योंकि उसके आधार पर ही भक्ति करते हैं ना। पर जब बाबा आएंगे और बाबा जब समझाएंगे तो फिर तुम सब कुछ छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, सिर्फ एक आत्मा की बात नहीं है, यह सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। दिखाया है ना चित्र में, कैसे स्वर्ग हाथ में जैसे स्वर्ग का गोला है और नरक को लात मार रहे हैं। ये चित्र भी क्लियर है ना बच्चे। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे, तुम्हारे राजाई के चित्र बनाए थे ना। चेहरा यही था लेकिन पोशाक राजाई की पहना के चित्र बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।